बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या है, उसके कई टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर उनके डिफिनीशंस को, एग्जाम्पल्स को, फिर हम उन एग्जाम्पल्स को सेंटेंस में भी यूज करेंगे। तो चले चलते हैं नाउन की तरफ। नाउन, अगर हम कंसेप्चुअली बात करें ना, तो नाउन कोई भी नाम, एनी नेमिंग वर्ड, दैट्स अ नाउन। सपोज यू आर सिटिंग इन योर रूम और आपके इर्द गिर्द कई चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द अगर हम बात करें तो टेबल होगी, कुर्सी, फैन, बल्ब, एनीथिंग। तो मैंने जिन चीज़ों की नाम ली तो वो सब हमारे साथ नाउन है। अगर डिफिनीशन की बात करें, सो नाउन इज नेमिंग वर्ड, सिंपल। और a noun is a word that names a person, place, thing और idea। कोई भी शख्स, जगह, चीज या किसी ख्याल के नाम को हम नाउन कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम पर्सन की बात करें तो टीचर, डॉक्टर, सहल, फादर, एनीथिंग। प्लेस की बात करें तो स्कूल, पेशावर। थिंग्स की बात करें तो बुक, कार, फोन। सो दीज आर नाउन रिगार्डिंग थिंग्स। अगर आइडिया की बात करें तो फ्रीडम, लव, ऑनेस्टी, यह भी हमारे साथ नाउन है। चलिए अब हम इन एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज साहल इज अवर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। अभी इसमें मैंने साहल को बोल्ड किया हुआ है। इन सेंटेंसेस में शायद एक से ज्यादा नाउन हो, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक नाउन को ही आइडेंटिफाई करूंगा। अभी इसमें जो साल है ये हमारे साथ एक नाउन है। द नेक्स्ट वन इज द टीचर गेव अस होमवर्क। अभी इसमें टीचर है, ये हमारे साथ नाउन कहलाता है। द थर्ड सेंटेंस इज आई फाउंड अ वॉलेट ऑन द स्ट्रीट। सो इसमें वॉलेट हमारे साथ एक नाउन है। अब हम नाउन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन दैट इज कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज के आम नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे साथ मैन, सिटी, डॉग, कार, बुक। लेट्स एनालाइज इट। बुक, बुक हमारे साथ कोई भी बुक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश बुक, वो भी एक बुक है। उर्दू बुक भी एक बुक है। पोएट्री बुक भी एक बुक है। नॉवल, वो भी एक बुक है। लेकिन हमने इनको अगर कॉमनली बताना होगा तो हम उस उनको सिर्फ बुक ही कहेंगे। तो बुक हमारे साथ एक कॉमन नाउन हुआ। होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ यूज इट इन सेंटेंस। द डॉग बार्क लाउडली इन द स्ट्रीट। अब इसमें मैंने दो नाउन को आइडेंटिफाई किया हुआ, एक है स्ट्रीट और एक है डॉग। तो दोनों ही कॉमन नाउन है। कोई भी आम नाम वो हमारे साथ कॉमन नाउन कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन, अगर मैं सिंपल बात करूं तो कोई खास नाम। A proper noun is a specific name of person, place or thing. You have to remember कि proper noun हमारे साथ हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में सहल गिवन है ना, तो सहल एस से स्टार्ट होता है, तो इसका एस मैंने कैपिटल किया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी मैंने कैपिटल किया हुआ है। एंड कुरान, गूगल, कराची एंड सो ऑन। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो मैंने एक सेंटेंस लिखी हुई है, सहल लिव्स इन पेशावर एंड टीच इंग्लिश। सो सहल अभी एक प्रॉपर नाउन हुआ, तो इसका एस मैंने कैपिटल किया हुआ है। पेशावर, पेशावर का पी मैंने कैपिटल किया हुआ है। सो आपने भी नाउन, प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल ही लिखना होगा। द थर्ड टाइप दैट इज कंक्रीट नाउन। So concrete noun refers to something that you can see, first thing, touch, second one, hair, third, taste, fourth और smell। जाके वो नाउन, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम फाइव सेंसेस से उनको पहचान सके। लाइक अगर मैं उसको देख सकता हूँ, या टच कर सकता हूँ, या सुन सकता हूँ, या टेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको सूंघ सकता हूँ, तो उसको हम कहेंगे कंक्रीट नाउन। दैट्स वेरी सिंपल। फाइव सेंसेस अगर उसमें से कोई एक भी हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि मैं एक एक नाउन है, या एक एक नाम है, या एक थिंग है, उसको मैं देख सकता हूँ। चाहे मैं उसको सुन नहीं सकता, लेकिन मैं उसको देख सकता हूँ ना, तो वो मेरे साथ एक कंक्रीट नाउन हुआ। होप यू अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल्स की बात करें, चेयर।
I can see chair. Of course I can see it. I can touch it. Apple, yes, I can see, I can touch music, perfume, then etc. सेंटेंस में यूज करते हैं आई प्लेस द एप्पल ऑन द टेबल सो इस सेंटेंस में मेरे साथ एप्पल और टेबल दोनों ही कंक्रीट नाउन है ओके द फोर टाइप ऑफ नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं सही लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एन आइडिया क्वालिटी और फीलिंग दैट कैन नॉट बी टच हम इनको टच नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को एग्जाम्पल लव ऑनेस्टी फेयर नॉलेज हैप्पीनेस अब मुझे बताएं आप लोग कि हम लव को देख सकते हैं कि लव की किस तरह कलर है लाइक वो ब्लैक है ब्लू है वो सुर्ख रंग की है या सफेद रंग की लव है नहीं देख सकते यार या ऑनेस्टी ऑनेस्टी को भी हम नहीं देख सकते सो इसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं वी कैन जस्ट इमेजिन दीज नाउन्स सेंटेंस में यूज करते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अब आपके लिए एक ट्रिक है लाइक फॉर यू कंसेप्चुअल सो अगर कोई भी वर्ड के आखिर में MENTI TION शन आई या NESS तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं अब अगर यहाँ पे आप देखें हैप्पीनेस सो हैप्पीनेस आई कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन दैट इज कलेक्टिव नाउन सो कलेक्टिव नाउन simple group of things or people collection of things a collective noun names a group of people or things for example team so team is collection of players class collection of students flock army so all these are collective noun for example the class was silent during the test so इस sentence में class एक collective noun है a flock of birds flew across the sky at sunset तो इसमें flock जो है ये collective noun है और I can also say an army of ants so army इसमें एक collective noun हुआ चलिए जी next type की तरफ वो है countable noun so countable noun those nouns that we can count easily get it something that we can count easily has a singular and plural form countable noun has singular and plural forms examples अब apple के plural है apples students chairs so these are countable nouns so let's use it in sentence I have 3 apples in my bag so इस sentence में apples हमारे साथ एक countable noun है चले uncountable noun की तरफ so uncountable noun वो noun या एक वो चीजें जो हम काउंट नहीं कर सकते या उसका कोई प्लूरल फॉर्म ना हो तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं एग्जाम्पल मिल्क वाटर राइस इंफॉर्मेशन अगर मैं कहूँ कि मुझे 50 मिल्क ला के दो दैट्स नॉट पॉसिबल क्या मतलब वो क्या समझेगा कि क्या कह रहे हैं मुझे 50 मिल्क ला के दो या मैं कह रहा हूँ कि मुझे 20 वाटर ला के दो नहीं यार हम इसको काउंट नहीं कर सकते तो ये हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन है एग्जाम्पल हम सेंटेंस में यूज करते हैं प्लीज गिव मी सम वाटर अभी इस सेंटेंस में वाटर हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम आसानी से काउंट ही नहीं कर सकते तो उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं आप खुद भी इस पे सोचे ना कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 20 दूध ला के दो क्या मतलब यार 20 दूध क्या मतलब नहीं हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते The next one is compound noun. So compound noun, it's basically made by joining two or more words. किसी भी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ हम उसको compound noun कहते हैं Examples: toothbrush, bedroom, mother-in-law, football, etc. अब toothbrush combination of two words, tooth and brush, bedroom, bed and room, etc. Sentence में यूज करते हैं I bought a new toothbrush from the store. So इस sentence में हमारे साथ toothbrush एक compound noun हुआ सिंगुलर नाउन की तरफ बढ़ते सो सिंगुलर नाउन इसमें हमारे साथ सिर्फ एक ही शख्स जगह चीज या आइडिया की बात होती है एग्जाम्पल्स में कैट है बुक टीचर एटसेट्रा सेंटेंस में यूज करते हैं द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा सो इसमें कैट एक सिंगुलर नाउन है सही सिर्फ एक ही चीज या एक ही जगह या एक ही शख्स या एक ही आइडिया को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं चलिए प्लूरल नाउन सो प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग और आइडिया अगर एक से ज्यादा शख्स अशखास फिर अशखास आएगा एक ही ज्यादा अशखास जगहों या चीजों के बारे में बयान किया गया हो तो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं
cats, books, teachers, apples, these all are plural nouns. In this sentence, the cats are playing in the garden, so cats, it's a plural noun. ओके, अब कुछ रूल्स है यहाँ पे कि हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बना सकते हैं। लेट्स इस साइड पे हमारे साथ ये जो है ये हमारे साथ सिंगुलर नाउन्स है और उनसे हमने फिर प्लूरल नाउन बनाए हुए। मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए, मैं आपको रूल समझा देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड किसी लेटर पे एंड हो जाए, मतलब किसी लफ्ज के आखिर में कोई लेटर आए सिवाय एस के, एस एच के, सी एच के, एक्स के या जेड के। फिर से सुने, अगर किसी वर्ड के आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड के अलावा और कोई भी लेटर आए तो उसके साथ हम एस लगा के प्लूरल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल कार, कार से बन गया हमारे साथ कार्स, क्योंकि अब ये जो आर है ना, ये तो ना एस है, एस एच है, तो ये उनके अलावा कोई लेटर हमने लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसके साथ सिर्फ एस ही ऐड करके प्लूरल नाउन बना दिया। अब किसी भी वर्ड के एंड में एस आए या एस एच आए या सी एच आए या एक्स आए या जेड आए तो उसके साथ हम ई एस को ऐड करके प्लूरल नाउन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस की बात करें तो बी यू एस, बस ये एंड होता है एस पे, तो इसके साथ हम लगा देंगे ई एस, सो बसेस। अगर हम बात करें डिश की, सो डिश इज एंडेड विद एस एच, अब हम इसके साथ ई एस लगा देंगे, वो एक प्लूरल बन जाएगा, वो हो जाएगा डिशेज। सी एच, फॉर एग्जाम्पल वॉच, अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे एंड हो रही है सी एच के साथ, तो मैंने इसके साथ ई एस लगा के वॉच इज प्लूरल फॉर्म बना दिया। अब अगर बात करें बॉक्स, सो बॉक्स को हम देखे ना तो ये एक्स पे एंड हो रहा है, तो इसके साथ हम ई एस लगा के बॉक्सेस बना देते हैं प्लूरल फॉर्म। लाइक क्विज, it's also ended with z, so we have to add es with it, so it will become then quizzes। सही है। अब अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में y आए, लेकिन यहाँ पे आप देखें y के लिए, अगर फॉर एग्जांपल उस y से पहले वॉवल होगा या उस y से पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो फिर इसमें यहाँ पे टू रूल्स यूज हो रहे हैं। अगर उस y से पहले वॉवल आ जाए तो फिर हम उसको s के उसके साथ सिर्फ s ही का इजाफा करके प्लूरल फॉर्म बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना बॉय, सो अब बी ओ वाई, तो इसमें जो सेकेंड लास्ट लेटर है वो है वोवल ओ, ओ वोवल है ना, सही है, तो इसके साथ मैं सिर्फ एस ही ऐड करूंगा तो वह मेरे साथ प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बी ओ वाई एस बॉयज, तो ये बॉय का प्लूरल फॉर्म बन गया। अब अगर वाई से पहले वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट आए तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उसके साथ आई ई एस का इजाफा करके प्लूरल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए बेबी, बेबी इस वाई से पहले क्या आया हुआ है, इस y से पहले हमारे साथ b है, तो b क्या है, b हमारे साथ कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बना दिया बेबीज, आई ई एस, उस y को हटा के हमने आई ई एस लिख लिया। लेकिन अगर हमारे साथ वोवल आता तो वोवल के साथ हम y को नहीं हटाते, लेकिन सिर्फ हम y के साथ x ऐड करके s ऐड करके हम प्लूरल फॉर्म बना देते। होप यू गेट इट। फॉर एग्जाम्पल इसी में ही अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी देखे ना, सिटी सी आई टी वाई, इसमें वाई से पहले वाला जो सेकंड लास्ट लेटर है वो टी है, टी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम सिटीज प्लूरल कर देंगे आईएएस को बना, आईएएस को ऐड करके, लेकिन हमने इसमें वाई को हटा दिया। सही है। अगर वाई आए किसी वर्ड के आखिर में तो हम देखेंगे कि उस वाई से पहले वाला लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या फिर हमारे साथ वो वोवल है। अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो फिर हम उस वाई को हटा के आईएस लगा देंगे, अगर वो हमारे साथ वोवल हुआ तो हम वाई को नहीं हटाएंगे लेकिन फिर भी हम एस की एडिशन कर देंगे, वो हमारे साथ प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी वर्ड, अगर कोई भी वर्ड के आखिर में एफ या एफ ई आए तो हम उसके साथ एफ ई एफ को रिमूव करके वी ई एस लिख के उससे प्लूरल फॉर्म बना देंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, सो नाइफ के आखिर में आया है एफ ई तो हमने इससे प्लूरल फॉर्म बना दिया नाइफ्स। इस तरह वाइफ, वाइफ से बन गया वाइफ्स। इस तरह लीफ, लीफ के आखिर में एफ आए हुए तो मैंने इससे एफ रिमूव करके वी ई एस लगा के लीव्स बना दिया। कुछ हमारे साथ प्लूरल्स वो इरेगुलर होते, फॉर एग्जांपल चाइल्ड, इट हैज नो रूल, सो चिल्ड्रन। इसके साथ साथ अगर
हम बात करें माउस, नो रूल, माइस, माइस अब प्लूरल है, मैन, नो रूल, मेन। सही है, तो इस तरह कुछ प्लूरल हमारे साथ इर्रेगुलर होते हैं। अब कोई कोई ना कोई सिंगुलर वर्ड चेंज ही नहीं होता, वो हमारे साथ एक ही वर्ड सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, तो शीप, शीप शीप दोनों सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिश, फिश सिंगुलर भी है, फिश प्लूरल भी है। साथ ही साथ डेयर, डेयर सिंगुलर भी है और डेयर प्लूरल भी है। तो ये हमारे साथ कुछ ना कुछ चेंज ही नहीं होते। ये हो गई बात सारी रूल्स के हवाले से कि हम प्लूरल किस तरह बनाएंगे सिंगुलर से। अब हमारे साथ जो लास्ट टाइप है वो है हमारे साथ मटेरियल नाउन। ये भी बहुत सिंपल है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज द नाउन ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ये हमारे साथ वो चीजें होते हैं ना जिससे हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब गोल्ड, गोल्ड से हम कोई ना कोई सब्सटेंस बना देते हैं ना। सिल्वर से भी बनाते हैं, लाइक सिल्वर से हम वायर या गोल्ड से फिर रिंग्स वगैरह बनाते हैं। वुड से भी हम फर्नीचर बनाते हैं। वाटर से भी हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो इसलिए वही नाउन जिससे दूसरी चीजें बने तो उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वोर ए ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस। अब ये ड्रेस जो है सिल्क से बना हुआ है, तो हमारे साथ सिल्क एक मटेरियल नाउन हुआ। ये तमाम बातें हुई नाउन की और उनकी काइंड्स की। अब मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप ऐसा करें कि इस सेंटेंस को पहले रीड करें, सही है, वीडियो को पॉज करके, फिर खुद देखें इसमें कि डिफरेंट नाउन गिवन है, तो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के नाउन दिए हुए हैं, तो आप उनको पिक करके लेके कि अच्छा ये वाला नाउन इस टाइप का है, ये इस टाइप का, इस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सहल, तो सहल यहाँ पे हमारे साथ एक प्लूरल सॉरी प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक है ना, तो सहल एक प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स है, क्लास है, एक्सेट्रा, इसमें नाउन गिवन है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसी तरह खुद से आइडेंटिफाई करें। अगर ना हो सके तो फिर मैंने यहाँ पे आपके लिए किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सहल गेव ऑनेस्ट एडवाइस टू स्टूडेंट्स इन हिज क्लास होल्डिंग बुक beneath the blackboard in a quiet room in Pakistan। अब इसमें सहल जो है वो प्रॉपर नाउन है, ऑनेस्ट हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडवाइस हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स हमारे साथ कॉमन, प्लूरल, काउंटेबल कोई भी हो सकता है इसमें से, तो तीनों है इसमें स्टूडेंट्स। क्लास हमारे साथ कलेक्टिव नाउन है, बुक हमारे साथ कॉन्क्रीट एंड सिंगुलर नाउन है, ब्लैक बोर्ड हमारे साथ कंपाउंड नाउन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, राइट, एंड रूम हमारे साथ कॉमन नाउन है, एंड पाकिस्तान हमारे साथ प्रॉपर नाउन है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाइए। मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं हूँ आप सबका सहल। अस्सलाम वालेकुम।